दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी से निपटना है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। खित्ते की अहमियत के हवाले से नेटो को मजबूत होता देखना चाहते हैं। चीन की कंपनी हूसियों को इमेज सैटेलाइट मुहैया करने में मुलविस है। हम चीन के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप अमन के लिए पुरअज़्म है। यूक्रेन जंग के पागलपन का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। अमन के हवाले से रूस के इरादे जल्द वाज़ेह हो जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। बलूचिस्तान की खूनी रोड को हाईवे बनाने जा रहे हैं। सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। पंजाब में सड़कों का नेटवर्क है। बलूचिस्तान में बसने वाले अवाम का ये मंसूबा दिल की आवाज़ थी। कराची, खिलात, खजदार और कोयटा शाहरा बनाएंगे। माशी इस्तेहकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, जो रोड मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं ये उनकी तंग नजरी है। अमन और आज़ादी शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहल खाना ने बादसबर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सियासी कैदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के तैयारे ने 8 पाकिस्तानियों के मैयतों को ईरान से बहावलपुर मुंतकिल किया। कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सिस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मदी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, 4 ख्वारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। बानी PTI की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन न्याजी, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद बुछड़ और कासिम न्याजी शामिल। पुलिस ने 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। कैदी वैन में बिठाकर साथ ले गई। PTI रहनुमाओं की पुलिस से बहस और तकरार, कारकुनान की शदीद नारेबाजी। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने अलीमा खान और दीगर को रिहा कर दिया। बानी PTI की बहनें और दीगर रहनुमा होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक PTI के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं। बानी से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान समेत दीगर बहनों और फैमिली अरकान ज़ेरे तामीर इमारत में बैठे रहे।
पुलिस हुकाम ने इमारत खाली कराने के लिए तमाम अफराद को तहवील में लिया था। ये दूसरी बार हुआ, हमें अडियाला से उठाकर मोटरवे पर छोड़ दिया जाता है। पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बिठा दिया और अब मोटरवे पर छोड़ दिया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, ये अदालतों की तौहीन हो रही है। हम अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रिहाई के बाद गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम की उमर अयूब और बानी की बहनों समेत दीगर को हिरासत में लेने की मजम्मत। कहा, जाली हुकूमत को इस वस्तायत का जवाब देना होगा। इन ऊंचे हथकंडों का मकसद बानी को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालतों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार हो। वज़ीर-ए-आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का आगाज है। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का मज़र है। हम मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वेडफील्ड हाउस में हाल क्लिनिक रवानगी। ज़ाती मौलिश डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। आपकी सेहत कैसी है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसी लग रही है? नवाज शरीफ का जवाब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया। जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार की तनकीद। कहा, ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? जहां तमीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कराची औरंगी टाउन के इलाके गुलशन ज़िया में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त आमिर भुट्टो के नाम से हुई। वज़ीर बल्दिया सईद गनी ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आमिर भुट्टो हमारे फ़ाल कारकुन और वर्कर थे। हमला आवरान के दफ्तर आए और बातचीत के बाद फायरिंग करके कत्ल किया। हुकूमत में रहते हुए हमारे लिए ये वाक़यात बाइस तशवीश हैं। पुलिस की तफ्तीश पर कोई बात नहीं करना चाहते। उम्मीद करते हैं जल्द मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे। कहा था, अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में। कहा था, अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जाम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करें। शफाफ इलेक्शन के लिए सब मिल बैठकर इख्तियार करें। हर इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है। हारने वाला एहतजाज करना शुरू कर देता है, जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर होती है। निज़ाम चलाने के लिए ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है। कोई निज़ाम पर उंगली ना उठाए। हकीकी जमहूरियत सिर्फ वकला में है। कानून की बालादस्ती के लिए वकला ने तारीखी जदोजहद की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिलाफ।
कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए किलो कमी। कमिश्नर कराची का 1.5 माह बाद आटे की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी से 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की नई कीमत 70 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नई कीमत 78 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की कीमत 82 रुपए फी किलो हो गई। चक्की आटे की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 90 रुपए किलो मुकर्रर। मुल्क किनाज का मसला सिंध नहीं मुल्क के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म वही फैसला करेंगे जो सबके लिए बेहतर होगा। किनाज का मामला हमारी रेड लाइन है। मुतालबा करता हूँ किनाज प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में गर्मी में इजाफा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। सखर 46, लाहौर 41, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आज और कल बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान।